नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो आप सभी के लिए स्टैटिक जीके की जो क्लास मैंने स्टार्ट की हुई है उसी वीडियो में आपके लिए फिर से हाजिर एक नई वीडियो को लेकर के उसी सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी जो इससे पहले एक टॉपिक डाला था उस टॉपिक था अपना प्रमुख भारतीय मंदिर वगैरह ना। तो मंदिरों को लेकर के हमने उसमें डिस्कस किया। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिंगराज मंदिर क्या है, जगन्नाथपुरी मंदिर क्या है, लिपाक्षी मंदिर, कामाक्षी मंदिर, अनेकों मंदिर उसमें वीडियो मैंने डाले हैं और दो भागों में विभाजित किया। एक मैंने इसमें उत्तरी भारत के मंदिर और दूसरा दक्षिणी भारत के मंदिर, दो भागों में विभाजित करते हैं उस मंदिर वाले टॉपिक को मैंने अच्छे से यहाँ पर क्लियर कर दिया है। आज वाला जो वीडियो है इस वीडियो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूँगा वीडियो का जो नाम है वो पार्ट का जो नाम है, लेक्चर का जो नाम है अपना वो आता है यहाँ पर भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय पर्यटन स्थल। तो विदाउट आपका टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। भारतीय पर्यटन स्थल ये आज का अपना हेडिंग रहेगा और भारतीय पर्यटन स्थल से संबंधित जितने भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ इसी सीरीज से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। स्टैटिक जीके से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एक साइड लिख देते हैं अपन इसका कि यहाँ पर कौन सा वो जगह है, स्थल कौन सा है जिसमें से अपने पेपर में क्वेश्चन पूछेगा और ये स्थल कहाँ पर स्थित है, तो स्थान कौन सा आता है इनका। और फिर अपन लिखते हैं यहाँ पर इनके निर्माता कौन है, तो निर्माण करने वाले कौन है, तो निर्माता कौन है। इन तीनों चीज़ों को लेकर जल्दी जल्दी से आपके टॉपिक कंप्लीट करता हूँ विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए हुए। पहले लेते हैं अपन भारत के अजूबों में शामिल। तो भारत का अजूबा जो है भाई वो कौन सा आता है, विश्व अजूबे में शामिल आता है ताजमहल। ताजमहल कहाँ पर स्थित आता है, तो इसका सही आंसर होगा ये आगरा में स्थित है। इसको बनाने वाले कौन थे, तो शाहजहां के द्वारा ये बनवाया गया था। शाहजहां के द्वारा भाई क्या किया गया था, ये बनवाया गया था। ताजमहल संबंधित कुछ क्वेश्चन उनको ले लेते हैं। ताजमहल का निर्माण कब स्टार्ट हुआ था, तो ताजमहल का जो निर्माण स्टार्ट हुआ था वो 1631 से और 1653 में कंप्लीट हुआ। तो लगभग कितने वर्ष लगे थे इसको बनने में, 22 वर्ष का इसको समय लगा था। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसके वास्तुकार कौन थे, डिजाइनर कौन थे, इंजीनियर कौन हुआ करते थे। तो इसके डिजाइनर या तो जो थे अहमद लाहौरी थे, अहमद लाहौरी थे भाई, ठीक है। निर्माता कौन है, तो इसका निर्माता जो आता है वो आता है शाहजहां। इन्होंने किसकी याद में इसको बनाया, तो स्मृति लिख देता हूं, याद रख लीजिएगा। स्मृति में बना था ये, तो मुमताज महल की स्मृति में बनाया गया था। मुमताज महल की स्मृति में बना था, मुमताज महल की स्मृति में बना था। लगभग 22 सालों में पूर्ण हुआ था। इसको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया, तो यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूची में शामिल करती है, तो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, विश्व धरोहर सूची में शामिल कब हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ये कब शामिल हुआ था, तो 1983 में विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। अगला पॉइंट लेते हैं, ताजमहल के बाद एक आती है जामा मस्जिद। कौन सी मस्जिद आती है भाई, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद देखो दो है, एक आगरा में है और एक कहाँ पे आती है, दिल्ली में। तो ये अपन कहाँ बात करें, आगरा की। किसने बनवाई है, शाहजहां के द्वारा ये बनवाई गई है। तीनों अपन यहाँ साथ साथ लिख देते, दोनों के दोनों नोट डाल के लिख देते हैं। जामा मस्जिद आगरा में तो है, ये कहाँ किसने बनवाई, यहाँ पर इसी के द्वारा, शाहजहां के द्वारा बनवाई गई है। और एक जामा मस्जिद कहाँ पे आती है, दिल्ली में। ये भी किसने बनवाई है, शाहजहां के द्वारा बनवाई गई है। यह जो जामा मस्जिद है यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद पूछे कहाँ पर स्थित है, तो आ जाएगा इसका सही आंसर दिल्ली। किसने बनवाई, शाहजहां ने बनवाई। यदि बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछे नोट डाल के एक लाइन और लिख देते हैं, भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी है, भारत की प्रथम मस्जिद। तो भारत की प्रथम मस्जिद जो है उसका नाम आता है कुवत उल मस्जिद, कुवत उल मस्जिद। और ये मस्जिद जो बनवाने वाले हैं कहाँ पर बनी है, दिल्ली में बनी है। और बनवाने वाले कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये बनवाई गई थी। जितने भी डिफरेंस है, जितने भी कन्फ्यूजन वाले टॉपिक हैं वो यहीं आपके सोल्व कर दूंगा, कहीं भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। आगे पॉइंट देखते हैं, तीसरा आया फिर यहाँ पर, जैसे एक आता है खास महल। तो खास महल भी कहाँ पर आता है, आगरा में। किसने बनवाया है, तो यहाँ पर शाहजहां के द्वारा बनाया गया। उसके बाद लेते हैं दीवान ए खास महल, दीवान ए खास महल, ये भी किसने बनवाया है, तो ये भी शाहजहां ने बनवाया, आगरा में स्थित है। उसके बाद आता है यहाँ पर दीवान खास महल, खास महल। एक आता है मोती महल, मोती महल, ये भी कहाँ पर, आगरा में ही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर, एक महल आता है चीनी राजा महल, चीनी रोजा महल। और एक है शीश महल, शीश महल। और एक है चीनी रोजा महल, चीनी रोजा महल। ये सब कहाँ पर है, तो ये भी आपके यहाँ पर आगरा में ही है। और किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा शाहजहां के द्वारा। एक आता है लाल किला, लाल किला। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये लाल किला कहाँ पर आएगा, दिल्ली में।
लाल किला कहाँ पर आएगा, दिल्ली में। और ये सारी इमारतें जो थी कहाँ पर थी, आगरा में। निर्माता इनका कौन हो जाएगा, शाहजहां। तो शाहजहां के द्वारा ये बनवाए गए थे। तो निर्माता है शाहजहां, स्थान इनका आ चुका है आगरा में, और इनका जो स्थान है दिल्ली में। लाल किला, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया। नोट डाल के लिख लेते हैं अपन यहीं पर ही, आगरा का लाल किला, आगरा में जो लाल किला है वो किसने बनवाया है, तो अकबर ने बनवाया। आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया, अकबर ने बनवाया। ठीक है जी, इतना आपको शाहजहां से लेकर याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं यहाँ पर नोवा कि आता है अभी मोती मस्जिद। मोती मस्जिद, ये मोती मस्जिद कहाँ पर स्थित है, तो ये मोती मस्जिद स्थित है आगरा में ही। लेकिन बनवाने वाले कौन है, इसको बनवाने वाला है औरंगजेब। किसके द्वारा बनवाई गई है, औरंगजेब के द्वारा ये बनवाई गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं यहाँ पर बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में स्थित है, औरंगाबाद। और औरंगाबाद में महाराष्ट्र में स्थित है। किसके द्वारा बनवाया गया है बीबी का मकबरा, तो इसका सही आंसर आएगा औरंगजेब के द्वारा ही ये बनवाया गया है बीबी का मकबरा। अपनी पत्नी दिलरास बानो के याद में इसने बनवाया था। दिलरास बानो बेगम की याद में औरंगजेब के द्वारा बीबी का मकबरा बनवाया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट अपना। अब लेते हैं कुछ गुफाओं को लेकर के अनेक बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक गुफा आती है एलोरा की गुफा। एक गुफा कौन सी है, एलोरा की गुफा। और एक गुफा आती है यहाँ पर बच्चा अजंता की गुफा। दोनों से रिलेटेड कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक है एलोरा की गुफा और एक है अजंता की गुफा, और एक इसमें अपन गुफा लेते हैं एलिफेंटा की गुफा। तो तीनों क्वेश्चन अपन साथ साथ लेकर चलेंगे। तीनों की जगह पूछी जाती है, स्थान पूछा जाता है। एलोरा की गुफा ज़्यादा पूछी जाती है, कहाँ पर स्थित है, तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है एलोरा की गुफा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो एलोरा की गुफा है, इस एलोरा की गुफा में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, तो संख्या यहाँ पर गुफाओं की संख्या, गुफाएं है तो एक गुफा, लेकिन संख्या गुफाओं की संख्या कितनी है यहाँ पर, संख्या गुफाओं की आती है यहाँ पर। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं इनकी गुफाओं की संख्या को लेकर, क्योंकि दोनों में यहाँ पर कंफ्यूजन है और दोनों ही पेपर में पूछी जाती है। एलोरा की गुफाओं में कुल संख्या कितनी आती है, 34। अब यहाँ पर देखिएगा अजंता की गुफा भी कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही आंसर होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। दूसरा, ये जो इनकी संख्या कितनी आती है, तो इनकी संख्या यहाँ पर है 29। उनकी संख्या कितनी आई थी, 34। इसकी संख्या कितनी आती है, 29। अब देखिएगा 34 में से यदि आपसे पूछे 1 से लेकर के, और बच्चा देखो 34 तक बात कर रहा है, 1 से लेकर के 12 तक की जो गुफाएं हैं, 1 से लेकर के 12 तक की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो धर्म ऊपर लिख देता हूं, या बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1 से 12 तक की किससे संबंधित आती है, बौद्ध धर्म से संबंधित आती है। बात करें 13 से लेकर के और फिर 29 तक, 13 से लेकर के 29 तक की जो गुफाएं हैं 13 से लेकर के 29 तक की जो गुफाएं आती हैं वो बच्चा इसमें हिंदू धर्म से संबंधित है। और फिर अगला पॉइंट आता है यहाँ पर 30 से लेकर के 34 तक की गुफाएं, 30 से 34 तक की गुफाएं यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म संबंधित आती है, जैन धर्म से संबंधित आती है। एक पॉइंट और देखिएगा, इस 34 में से जो 16वीं गुफा है, इस 34 में से जो 16वीं गुफा है, इसे 16वीं गुफा को मरणासन राजकुमारी की गुफा कहते हैं। 16वीं गुफा का नाम क्या है, मरणासन राजकुमारी की गुफा कहते हैं। मरणासन राजकुमारी की गुफा कहते हैं। और दूसरा पॉइंट लेते हैं, इसी 16वीं गुफा में यहाँ पर क्या पॉइंट है कि यहाँ पर कैलाश शिव का मंदिर स्थित है। कैलाश शिव का मंदिर भी स्थित है। कैलाश शिव का मंदिर स्थित है। क्लियर है भाई। एलोरा की गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, और ये बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म तीनों से संबंधित आती है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इनके निर्माता कौन है, तो निर्माता भी देख लेते हैं। निर्माता आते हैं राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश के। तो राष्ट्रकूटों के द्वारा क्या किया गया है, इनका निर्माण हुआ है। इसके निर्माता देखिएगा, अजंता के निर्माता भी कौन आते हैं, तो निर्माता है राष्ट्रकूट, निर्माता है राष्ट्रकूट वंश।
निर्माता कौन आ गए इनके, राष्ट्रकूट वंश जो है इनके निर्माता हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लेते हैं यहाँ पर एलिफेंटा की गुफाएं। कौन सी गुफाएं आती है बच्चा, एलिफेंटा, माफ कीजिएगा अजंता गुफाओं के निर्माता आते हैं अजंता, यहाँ पर गुप्त, हाँ जी अजंता में कौन आएंगे, गुप्त वंश के, और एलिफेंटा के फिर आएंगे यहाँ पर राष्ट्रकूट। अगला अपन पॉइंट आता है एलिफेंटा की गुफाएं। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, तो एलिफेंटा की गुफाएं स्थान मुंबई महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन पूछता है एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये इसमें मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, तो निर्माता इनके कौन आते हैं, तो इनके निर्माता आते हैं राष्ट्रकूट वंश। इनके निर्माता कौन आते हैं, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा इसकी क्या की गई थी, इनके निर्माता हैं, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा इनका निर्माण किया गया था एलिफेंटा की गुफाओं का। एक और लेते हैं कन्हेरी की गुफाएं। कन्हेरी की गुफाएं ये भी मुंबई में है लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक गुफा हमने देखी एलोरा की गुफा, दूसरी इसमें देखी अजंता की गुफा, तीसरी इसमें देखी एलिफेंटा की गुफा, चौथी गुफा और देख लेते हैं ना जी, ताकि आपको किसी तरीके से कोई कंफ्यूज यहाँ पर ना हो। चौथी गुफा की बात करते हैं, नाम पूछता है इस गुफा का, कन्हेरी की गुफा कहाँ पे स्थित है, तो कन्हेरी की गुफा जो आती है ये कहाँ पर स्थित है, कई बार पेपर में आया है क्वेश्चन, और किस धर्म से भी संबंधित है ऐसा भी पूछा जाता है। ठीक है, तो कन्हेरी गुफा भी कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंबई में ही स्थित है, महाराष्ट्र में, तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है कन्हेरी की गुफाएं, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इनके संस्थापक भी कौन से आ जाएंगे, तो बौद्ध धर्म वाले ही आ जाएंगे, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। निर्माता पूछे तो बौद्ध धर्म, निर्माता बौद्ध धर्म। क्लियर हुआ। गुफाओं को लेकर के कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, सारे के सारे मेरे द्वारा यहां पर आपको बता दिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन लेते हैं यहां पर फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी, एक है बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, दूसरा आता है बुलंद दरवाज़ा। ये कहाँ पर है, दोनों आगरा में स्थित है, और किसके द्वारा बनवाए गए थे, अकबर के समय में ये बने थे जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं अकबर द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। एक आता है बच्चा यहाँ पर क्या नाम है उसका, निशांत बाग, निशांत बाग, निशांत बाग, और एक है सुभाष उद्यान, निशांत बाग, और दूसरा आता है सुभाष उद्यान या सुभाष बाग। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में है, जबकि ये सुभाष उद्यान राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। इन दोनों का निर्माता एक ही है, वो है जहांगीर। किसके द्वारा बनवाए गए थे ये, तो जहांगीर के द्वारा यहाँ पर ये बने थे। एक पूछता है आराम बाग, आराम बाग, आराम बाग, आराम बाग है यहाँ पर, आराम बाग जो है ये आगरा में स्थित है, और इसके जो निर्माता आते हैं वो है बाबर। किसके द्वारा बनवाया गया था, ये बाबर के द्वारा बनवाया गया था। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी को लेकर के। इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया, एक दरवाज़ा बनवाया, उसका नाम आता है अलाई दरवाज़ा। ठीक है, दिल्ली में ही है। एक बनाया हौज खास, ये भी अलाउद्दीन माफ़ कीजिएगा अलाई दरवाज़ा, हाँ अलाई दरवाज़ा, हौज खास, हौज खास, हजार थंबा महल, हजार थंबा महल, सिरी का किला, सिरी का किला, ये चारों जो हैं कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और कौन है इनका निर्माता, तो खिलजी वंश का प्रतापी, और एक कह दे अपन की वास्तविक संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी, जिसने लगभग पूर्णतः भारत पर अधिकार किया, और दक्षिण भारत पर सबसे पहले अधिकार करने वाला अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा, हौज खास, हजार थंबा महल, सिरी का किला दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट अपन पॉइंट लेते हैं शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किला, ये जो शेरगढ़ का किला है ये है किसके द्वारा बनाया गया, शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरगढ़ का किला कहाँ पर बना है, तो दिल्ली में है। किसने बनवाया है, शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया है। एक शेरशाह सूरी का मकबरा बहुत पूछा जाता है, शेरशाह सूरी का मकबरा,
तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है? तो भाई शेरशाह सूरी का जो मकबरा आता है वो सासाराम बिहार में स्थित है, सासाराम बिहार में ये स्थित है। और बनवाने वाला कौन है? तो बनवाने वाले शेरशाह सूरी है भाई, ठीक है। बाद में इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने जैसे कहा था कि मेरा मकबरा यहाँ पर बने, तो इनके लिए इन्होंने धन दौलत वगैरह पहले से इंतजाम कर रखा था। ओके, उसके बाद नेक्स्ट अपन लेते हैं यहाँ पर एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बना है नूरजहां ने। एतातमुद्दौला ये ग्यास बेग थे नूरजहां के पिता, उनकी याद में बनवाया था उसने आगरा में। ये कहाँ पर बना हुआ है? आगरा में। और किसने बनवाया? नूरजहां ने बनवाया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने बनवाया था। पिता का नाम देख लीजिएगा, तो नूरजहां के पिता ग्यास बेग की स्मृति में, ग्यास बेग की स्मृति में नूरजहां के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है जी, यहाँ तक तो। उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब कुछ अन्य महल हैं, कुछ अन्य इसमें इंपॉर्टेंट वो इमारतें वगैरह आती है, उन सबको इसमें शामिल करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट आती है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भाई अपने देश की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार है। तो इसमें कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण जो है कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। इसी के सामने मेहरौली स्तंभ भी है, लोह स्तंभ है जो इस पर कभी जंग नहीं लगती है। और कुतुब मीनार के निर्माण करता आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो 3 मंजिलें बनवाई थी, उसके बाद यह नींव रखी थी। उसके बाद इसमें मंजिलें बनवाने वाला इल्तुतमिश था, और बाद में यहाँ पर सिकंदर लोदी द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कुतुब मीनार किसकी याद में बनाई गई थी? तो याद या स्मृति लिख देता हूं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था, तो गुरु का नाम यहाँ पर क्या आता है? कुतुब बख्तियार काकी, उसकी याद में उन्होंने बनवाई थी। कुतुब बख्तियार काकी की याद में इन्होंने बनवाई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गोरी का दास हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चार मीनार, इंपॉर्टेंट है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ पर स्थित है जी? हैदराबाद में स्थित है। और कुली कुतुब शाह के द्वारा ये बनवाई गई थी। कुली कुतुब शाह के द्वारा बनवाई गई। एक ऐसे आता है दोस्तों गोलकुंडा का किला। गोलकुंडा का किला ये भी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। किसके द्वारा बनाया गया था? तो इन्हीं कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया। इन्हीं कुली कुतुब शाह के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन लेते हैं यहाँ पर कोचिन का किला, और एक आता है डच महल। कोचिन का किला और एक है डच महल। ये दोनों ही जो है पुर्तगालियों के द्वारा केरल में बनवाए गए थे। दोनों किसने बनाए थे? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के द्वारा कहां पर बनाए गए थे? केरल राज्य में इनका निर्माण करवाया गया था। धार का किला, धार मध्य प्रदेश में आता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। धार का किला पर्यटन स्थलों के अंतर्गत अपन इन सबको ले रहे हैं। धार का किला कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश में। और किसने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इनका निर्माण करवाया था। तुगलक वंश के राजा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। देखो इनसे रिलेटेड थोड़ा सा स्मारक और गुफाएं एक अलग टॉपिक आएगा, उसमें थोड़ा डीपली इनको पढ़ा दूंगा। ठीक है, मृगनैनी का महल ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। मृगनैनी का महल ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, और ये जो महल है राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद एक आता है कंदारिया महादेव के मंदिर। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा गया है। कंदारिया महादेव मंदिर। इन कंदारिया महादेव मंदिर जो हैं ये कहाँ पर आते हैं? एमपी में ही है। एमपी में भाई इनके निर्माण करता है चंदेल राजा, तो चंदेल राजा निर्माता है। इसके अलावा 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर ये भी कहाँ पर स्थित है? एमपी में ही स्थित है। और इनके निर्माता भी कौन आते हैं? चंदेल राजा। तो चंदेल राजाओं के द्वारा भी यह निर्माण इनका किया गया था। 64 योगिनी माताओं के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब लेते हैं अपन अलग से कुछ और। लाल बाग महल या लाल बाग मंदिर बेंगलुरु में है, हैदर अली के द्वारा बनवाया गया था। लाल बाग
तो ये किसने बनवाया है? बेंगलुरु कर्नाटक में हैदर अली ने बनवाया। हैदर अली के द्वारा बनवाया गया था। बेलूर मठ इम्पोर्टेंट है ये। बेलूर मठ ये कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिमी बंगाल में, कोलकाता में। और किसके द्वारा बनवाया गया था? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बनवाया गया। एक इसमें आता है, अगला पॉइंट लेते हैं अपन, एक है विवेकानंद मेमोरियल। ये आता है तमिलनाडु में, विवेकानंद रोक के द्वारा बनवाया गया था। दोनों अलग अलग हैं। विवेकानंद मेमोरियल रोक, विवेकानंद मेमोरियल रोक तमिलनाडु में स्थित है और विवेकानंद रोक के द्वारा बनवाया गया था। विवेकानंद रोक के द्वारा बनाया गया विवेकानंद मेमोरियल रोक। अगला आता है शांति निकेतन, पश्चिमी बंगाल में। शांति निकेतन इंपॉर्टेंट है, अनेकों बार पेपर में पूछा गया शांति निकेतन से संबंधित। शांति निकेतन पश्चिमी बंगाल में किसने बनवाया? तो अपन गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर या गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। उसके अलावा अगर पॉइंट अपन लेते हैं यहाँ पर कि एक आता है गेटवे ऑफ इंडिया और एक आता है इंडिया गेट और फिर एक आता है राष्ट्रपति भवन। तो पहले राष्ट्रपति भवन को ले लेते हैं। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। इसका अपन यहाँ निर्माता नहीं लिखेंगे, जबकि वास्तुकार लिखा जाता है। तो वास्तुकार कौन आते हैं? लुटियंस। तो लुटियंस के द्वारा यह निर्माता है इसके, ठीक है। तो वास्तुकार कौन आते हैं इसके? लुटियंस आते हैं राष्ट्रपति भवन के। अगला आता है इंडिया गेट। 1931 में बना था इंडिया गेट। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? 1931 में। उस समय अंग्रेजों का भारत पर अधिकार हुआ करता था। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अब यहाँ पर कोई निर्माता नहीं है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। फर्स्ट जो विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में, भारतीय सैनिकों की याद में इस इंडिया गेट का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। अब बात करते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है और जॉर्ज विठल क्लार्क के द्वारा बनवाया गया था। यह इंडिया गेट था, अब है गेटवे ऑफ इंडिया। जितने भी अंतर हैं, जितने भी बच्चे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो कन्फ्यूजन वाले होते हैं, वो सारे इसी टॉपिक में मिलेंगे और मैंने क्रम से रख रखे हैं ताकि आपको कभी भी कोई भी इससे रिलेटेड दिक्कत ना आए। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ पे आया था? दिल्ली में आया था। तो इसके निर्माता है जॉर्ज विठल क्लार्क। इसके द्वारा भाई इसका क्या किया गया था? निर्माता था ये। उसके बाद बात करते हैं गेटवे जो ऑफ इंडिया है। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? तो 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। ओके, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, जॉर्ज विठल क्लार्क के द्वारा बनाया गया था। कब बना था? 1911 में बना था। और बच्चा इसी में दिल्ली दरबार लगा था। कौन सा दरबार लगा था? दिल्ली दरबार लगा था। और दिल्ली दरबार जब लगा था तो ये कब लगा था? 1911 में लगा था। इसी दिल्ली दरबार के दौरान बच्चा जो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और इनकी रानी जिसका नाम था मैडम मैरी, इनके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार लगाया गया था 1911 में। तो यहाँ पर यहाँ पर किसका निर्माण किया था? गेटवे ऑफ इंडिया का 1911 में यहाँ पर निर्माण किया गया था, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। यहाँ पर एक आता है विलियम फोर्ट। विलियम फोर्ट का यहाँ पर कलकत्ता में स्थित है, तो रॉबर्ट्स क्लाइव ने बनवाया था। विलियम फोर्ट, जॉर्ज विलियम फोर्ट इसका फुल नाम है। तो जॉर्ज विलियम फोर्ट ये लगभग 1717 के आसपास बना था। और ये बनवाने वाले कौन आते हैं? तो बनवाने वाले जो थे इसका निर्माण आता है रॉबर्ट्स क्लाइव। रॉबर्ट्स क्लाइव कहाँ पर स्थित है? विलियम फोर्ट। तो विलियम फोर्ट जो था ये स्थित था अपना कलकत्ता में, ठीक है। विलियम फोर्ट, हाँ भाई, जो आपका पॉइंट आया था जॉर्ज विलियम फोर्ट, ये कहाँ पर स्थित आता है? जॉर्ज विलियम फोर्ट कलकत्ता में रॉबर्ट्स क्लाइव के द्वारा स्थापित था। कलकत्ता, रॉबर्ट्स क्लाइव। ये रॉबर्ट्स क्लाइव बंगाल का प्रथम
गवर्नर बन करके आया था और इसके द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था कि युद्ध किया गया था, प्लासी का युद्ध। उसके बाद इसने इलाहाबाद की संधि वगैरह की थी, बंगाल की प्रथम क्रांति के दौरान गवर्नर रहा था। फिर रॉबर्ट्स क्लाइव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथपुरी मंदिर आता है, आप जानते हो जगन्नाथपुरी मंदिर भी है, तो ये उड़ीसा में है। उड़ीसा जगन्नाथपुरी के बारे में मैंने आपको पूरा उड़ीसा जो मंदिर वाला टॉपिक था उसमें आपको बता दिया था। और गंगा देव के द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट अपना आता है पादरी की हवेली। ये पादरी की हवेली जो है ये पटना में स्थित है और फादर कापुचिन के द्वारा बनवाई गई थी। पादरी की हवेली, पादरी की हवेली ये कहाँ पर स्थित है, पटना बिहार में, और फादर कापुचिन के द्वारा बनवाई गई थी। कापुचिन के द्वारा इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर एक छोटा इमामबाड़ा और एक आता है बड़ा इमामबाड़ा। दोनों लखनऊ में स्थित है लेकिन निर्माता इनके अलग अलग हैं। एक पूछेगा छोटा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है, इमामबाड़ा, और एक है बड़ा इमामबाड़ा। दोनों कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ यूपी में ये स्थित है। अब इनके निर्माता अलग अलग हैं, लेकिन निर्माता एक है मोहम्मद अली शाह और एक है आसिफ उद्दौला। एक है बड़ा का तो है आसिफ उद्दौला और एक है मोहम्मद शाह। ठीक है जी। छोटा इमाम बड़ा कहाँ पर है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा यहाँ पर लखनऊ में। बड़ा इमाम बड़ा भी कहाँ पे आता है, तो लखनऊ में मोहम्मद अली शाह इसके आते हैं छोटे वाले के, और बड़े वाले के फिर यहाँ पर कौन आ जाएंगे, आसिफ उद्दौला। ये आपका एक पॉइंट हुआ। उसके बाद लेते हैं अपन कुछ राजस्थान के। तो राजस्थान में एक है फतेह महल कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। निर्माणकर्ता मेवाड़ के महाराणा थे जिनका नाम था फतेह सिंह, तो राजा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। उसके बाद एक आता है यहाँ पर सुखविलास महल। देखो सुखविलास कई बार पेपर में आया है कि कहाँ पर स्थित है। एक यहाँ पर बूंदी में ज्यादा पूछा जाता है, वैसे उदयपुर में भी है लेकिन बूंदी वाला आप ज्यादा याद रखिएगा। राजा बिशन सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, बूंदी, राजा बिशन सिंह। हवा महल, ये महल ये भाई, ठीक है। सुखविलास महल, हवा महल कहाँ पर है, जयपुर में। और उस समय राजा हुआ करते थे सवाई प्रताप सिंह, तो उनके द्वारा इसका क्या करवाया गया था, निर्माण करवाया गया था। माफ कीजिएगा, सवाई जय सिंह। और जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाने वाले कौन थे, प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह के द्वारा ही 5 वेधशालाओं का निर्माण भी करवाया गया था, जिसमें से अपन यहाँ लिख देते हैं सवाई जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई थी। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर समय वगैरह गणना, समय गणना के लिए, नक्षत्रों के आधार पर समय गणना वगैरह के लिए, इसके लिए बनवाई थी। 5 वेधशालाएं कहाँ पर आती है, तो जयपुर में है। उसके बाद फिर अपन दिल्ली देखते हैं, फिर आती है भाई बनारस में, फिर है ये बनारस या वाराणसी कुछ भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा। फिर है जी काशी में, और फिर एक आती है उज्जैन में, ठीक है। मथुरा, काशी, काशी में, फिर एक है मथुरा में, और एक आती है उज्जैन में, ठीक है जी। इस प्रकार से आपके 5 वेधशालाएं हैं, और इनमें से सबसे बड़ी जो सबसे प्राचीन जो आती है वो दिल्ली वाली है, जबकि सबसे बड़ी जो आती है वो कौन सी आती है, जयपुर की है। सबसे बड़ी कौन सी है, जयपुर की, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। तो पेपर में जंतर मंतर पूछेगा, जंतर मंतर वेधशाला कहाँ पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाई गई थी। हवा महल के निर्माता भी कौन आते हैं, सवाई जय सिंह ही है भाई, ठीक है। उसके बाद सवाई प्रताप सिंह ने इसको गेरुए रंग से रंगवाया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं यहाँ पर सहेलियों की बावड़ी, ये उदयपुर में ही है, ये छूट गया अपना पीछे। सहेलियों की बावड़ी ये भी उदयपुर में है, और महाराणा फतेह सिंह के द्वारा ये बनवाई गई थी,
राजा फतेह सिंह के द्वारा ये बनवाई गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर अजमेर पीर शाह की दरगाह, अजमेर पीर शाह लिख सकते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते हो ये अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में भारत में आए थे अजमेर वाले क्षेत्र में, और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इसका निर्माण, मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा अजमेर की ख्वाजा पीर शाह क्या मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण करवाया गया था। मुस्सी महारानी की छतरी ये कहाँ पर स्थित है? अलवर में स्थित है। किसने बनवाई? महाराजा विनय सिंह ने बनवाई। राजा कौन थे? तो विनय सिंह के द्वारा बनवाई गई है मुस्सी महारानी की छतरी। अगला आता है यहाँ पर बच्चा, एक आता है यहाँ पर डीग महल, कई बार पूछे जाते हैं। डीग महल, जल महल की नगरी किसे कहा जाता है? तो डीग महल, या इसे अपन कह सकते हैं जल महल। तो डीग महल या जग महल जो है ये कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। और इनके जो निर्माता आते हैं वो है यहाँ पर राजा बदन सिंह। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो भरतपुर के डीग को कहा जाता है। डीग या जल महलों की नगरी। भरतपुर का किला, ये भी पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। भरतपुर का किला ये कहाँ पर है? भरतपुर में ही स्थित है। और किसने बनवाया था? राजा सूरजमल जाट के द्वारा बनवाया गया था। राजा सूरजमल जाट के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, उसके बाद लेते हैं शेरगढ़ का किला। अच्छा, शेरगढ़ हो गया, शेरशाह सूरी, और वहाँ पर अपन ने कर लिया था उसका वहाँ। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी भी हो चुके हैं। एलोरा गुफाएं। इसके अलावा अपन कुछ अलग से देखते हैं। सारनाथ का स्तंभ या स्तूप। सारनाथ का स्तंभ कहाँ पर स्थित है? सारनाथ का स्तंभ तो यूपी में स्थित है। इसके अलावा किसके द्वारा निर्मित है? ये अशोक के द्वारा निर्मित है। इसी सारनाथ स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय वाक्य लिया गया है। और भारत का राष्ट्रीय वाक्य आप जानते हो क्या है? सत्यमेव जयते। सारनाथ स्तंभ से क्या लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। ये अपन कह सकते हैं कि यहाँ से ही सारनाथ स्तंभ से सत्यमेव जयते लिया गया है। लेकिन सत्यमेव जयते एक मुंडकोपनिषद से भी लिया गया है, वो भी चीज़ ध्यान रखिएगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। दोनों चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। दूसरा पॉइंट बात करते हैं, यहाँ सारनाथ स्तंभ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। और राष्ट्रीय चिन्ह का क्या नाम आता है? अशोक स्तंभ, जिसके चारों ओर जो है वो शेर बैठे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए। बच्चा ये उसके देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, कमल खिला है या सांड है, घोड़े है, जो भी है। ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वाले टॉपिक मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा रखा है। यदि आपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह वाली टॉपिक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको और देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप आपको मैंने पीछे मंदिर वाले टॉपिक बताया भी था। टोटल बौद्ध अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म संबंधित यहाँ पर सांची के स्तूप कहाँ पे आता है? तो ये है मध्य प्रदेश में। सांची के स्तूप कहाँ पे आता है? मध्य प्रदेश में। सतना जिला है, विदिशा, सतना नहीं विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है। और सांची का स्तूप जो है सबसे बड़ा स्तूप है। किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा। टोटल अशोक के द्वारा 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया गया था, जिसमें सबसे बड़ा जो स्तूप आता है सांची का स्तूप आता है। महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर के और मृत्यु तक की घटनाओं का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। उसके बाद एक अभिलेख आता है धमेख स्तूप या स्तूप आता है, जिसका नाम आता है धमेख स्तूप। ये भी कहाँ पर ही है? तो ये सांची में ही है भाई, दोनों में यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही है, सांची में। ठीक है, ये कहाँ पर आता है? धमेख स्तूप ये आता है मध्य प्रदेश में ही, लेकिन वो विदिशा में था। ये कहाँ पर आता है? सतना जिले में आता है, मध्य प्रदेश में। किसके द्वारा बनवाया गया था? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। एक स्तूप बोल लेते हैं अपन बैराट का, और बैराट का स्तूप है। तो ये बैराट का जो स्तूप आता है यहाँ पर एक अभिलेख मिला था, इसका नाम था भाब्रू अभिलेख। अशोक के समय में लिखा गया था। बैराट कहाँ पड़ती है? जयपुर में है। और जयपुर में है तो भाई किसके द्वारा लिखा गया था? अशोक के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपन लेते हैं यहाँ पर सांची हो गया, सारनाथ हो गया, धमेख का स्तूप हो गया। अब सब जब अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप लिखवाए तो उसको महान राजा की उपाधि दी गई थी ना, उसके द्वारा किए गए अच्छे अच्छे कार्य द्वारा महान राजा की उसकी उपाधि दी गई। तो एक पतंजलि के जो पतंजलि योग दर्शन के गुरु है पतंजलि, जिसके दरबार में रहा करते थे, तो सुंग काल का एक राजा था जिसका नाम था पुष्यमित्र सुंग। उसके द्वारा क्या किया? लगभग 84,000 बौद्ध स्तूप वहां पर तोड़ दिया गया था। तो उसने एक नया ही स्तूप बनवाया गया, जिस स्तूप का नाम आता है भरहुत का स्तूप। तो यहाँ पर अगला पॉइंट लेते हैं अपन, भरहुत का स्तूप।
बरहुत का स्तूप, ये भी कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ही है। बरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश में है। और किसके द्वारा बनवाया गया था ये? तो ये बनवाया गया था किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा यह इसका निर्माण करवाया गया था। और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रहा करते थे? तो पतंजलि रहा करते थे। पतंजलि जो है वो किसके दरबारी कवि मान जाते हैं? पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के दरबारी कवि आते हैं। इनके द्वारा किसके प्रेरित है? ग्रंथ जो आता है इनका वो आता है महाभाष्य। पतंजलि का ग्रंथ कौन सा है? महाभाष्य इनका ग्रंथ आता है। पतंजलि जो है ये योग गुरु कहे जाते हैं। कौन से गुरु हैं भाई? योग गुरु है। तो योग दर्शन के प्रेरणता कौन है? पतंजलि है। कई क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से। योग दर्शन के प्रेरणता और योग गुरु कौन कहलाते हैं? तो कौन आते हैं? पतंजलि आता है। पतंजलि का ग्रंथ कौन सा आता है? महाभाष्य इनका क्या है भाई? यहाँ पर ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद अपन कुछ मंदिर टॉपिक को लेते हैं, जो मंदिर उस वाली वीडियो में कंप्लीट नहीं हुए थे, जो गुफाओं से संबंधित है, उनको भी यहाँ पर मैं कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आपको किसी तरीके से कोई समस्या न आए। पूछे देवगढ़ का विष्णु अवतार मंदिर, कौन सा मंदिर है भाई? विष्णु अवतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ का विष्णु अवतार मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है किसको समर्पित है? तो विष्णु भगवान को समर्पित है। भूमरा शिव का मंदिर, भूमरा शिव का मंदिर, पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका इसी टॉपिक को लेकर के, इसीलिए आपके सामने यहाँ पे क्लासेस जो है वो कंटिन्यूटी आप लोगों के लिए लाई जा रही है। तो बच्चा जो मेहनत हम कर रहे हैं उस मेहनत को एक बार सलाम करते हुए लाइक जरूर करा करें वीडियोज को, और यदि आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो तैयारी कॉम्पिटिशन अभी उतरे हैं या कॉम्पिटिशन से लगातार चल रहे हैं, तो उनको पता चले कि हाँ भाई VRV एजुकेशन एक ऐप है जिसपे सब कुछ यहाँ पर करवाया जाता है और सारी समस्याओं को दूर किया जाता है। उसके बाद आता है बच्चा यहाँ पर भित्तरगांव मंदिर। भित्तरगांव मंदिर, भित्तरगांव मंदिर आता है कानपुर में, और कानपुर कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, एक आता है नाचना कुठारा मंदिर, नाचना कुठारा मंदिर। ये नाचना कुठारा मंदिर भी कहाँ पे आता है? कानपुर में, यूपी में। कानपुर यूपी में है भाई। ठीक है, ये मंदिर टॉपिक मैंने आपको करवा रखे हैं। कुछ मंदिर टॉपिक इसमें छूट चुके थे तो उसको मैंने यहाँ पर ले लिया है। एक लास्ट देखते हैं, तिंगवा विष्णु जी का मंदिर मध्य प्रदेश में। तिंगवा विष्णु जी का मंदिर, ये मंदिर उस समय छूट चुके थे तो उनको मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। एक यहाँ पर एक मंदिर छूटा था, वहाँ पर कंदरिया महादेव का मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था, खजुराहो में मध्य प्रदेश में स्थित है, तो उसको भी अपने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो ये आपके कुछ मंदिर टॉपिक हैं जो कंप्लीट हुए। इसके अलावा जो अपने अंतर्राष्ट्रीय जितने भी यहाँ पर आते हैं, जैसे कि भारत में पर्यटन स्थल, वो भी इसमें अपने कंप्लीट किए हैं। एक बच्चा जैसे पूछा जाता है चश्मा शाही, चश्मा शाही कहाँ पर स्थित है? तो चश्मा शाही जो आता है जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों इसका जो निर्माण किया गया था अली मर्दान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। निर्माता कौन आते हैं जम्मू कश्मीर में? तो अली मर्दान, अली मर्दान के द्वारा चश्मा शाही का यहाँ पर निर्माण किया गया था। फिर आता है यहाँ पर कुतुब मीनार हो चुका है। एक आता है स्वर्ण मंदिर, तो स्वर्ण मंदिर पंजाब में आप जानते ही हो, और यहाँ पर स्वर्ण मंदिर जो है महाराजा रणजीत सिंह जी के समय पर ये बना था। तो आज का जो अपना टॉपिक था वो छोटा सा बड़ा ही इजी सा टॉपिक था। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने जाने हैं भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों को। 12 से 13 स्लाइड इसमें कंप्लीट हुई है और लगभग 12-13 स्लाइडों के अंतर्गत हमने जो भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों को कंप्लीट किए हैं। लेकिन बच्चा भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल के साथ साथ एक बड़ा टॉपिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता हुआ है भारत के प्रमुख मंदिर। तो मंदिर टॉपिक भी याद करिएगा और पर्यटन स्थल टॉपिक भी याद करेगा, तभी आपकी जो मेहनत अच्छी रहेगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।